हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉट केमिस्ट्री। अगर आप भी इस बार क्लास 12 का 2022 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्लास स्पेशली आपके लिए है। हम लोगों ने इसके पहले एक क्लास दिया था जहां पे अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। तो वहां पे देखा था क्लासिफिकेशन किस टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में देखेंगे अल्कोहल के बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल या फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल कह सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दो। और अगर आपके डाउट्स हमारे क्लास देखने के बाद ही रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डाउट्स को व्हाट्सएप में मुझे जरूर बताएं और मैं आपको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। तो हमने कल बताया था कि OH ग्रुप के अकॉर्डिंग अल्कोहल हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और टेट्राहाइड्रिक। तो हमने ये भी बताया था कल कि हमें केवल यहाँ पे क्लास 12 में मोनोहाइड्रिक ही केवल पढ़ना है, उसके अलावा डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना होता। तो हम लोग आज उसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखो पहले अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे R लगा दिए, यहाँ पे डायरेक्टली OH लगा दिए। ये हमारा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कि एक हाइड्रोकार्बन में, R का मतलब होता है एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन ही होता है, जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर OH ग्रुप को ऐड किया है। तो इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हमें बनाना है, अलग अलग मेथड से हम इसको बनाएंगे। तो हम आपको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि एनसीईआरटी सिलेबस में प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ने हैं और एग्जाम में आपसे प्रयोगशाला विधि भी नहीं पूछे जाएंगे। आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि अल्कोहल बनाने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए एवं इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी दिखाइए। और कहीं किसी टॉपिक में तो शायद भौतिक गुण भी काट दिए गए हैं, मतलब काट दिया गया है, एनसीईआरटी सिलेबस में है ही नहीं, और कुछ कोरोना काल से भी 30% कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसके प्रयोगशाला विधि को तो एक दिन नहीं पढ़ेंगे, केवल हमें इसमें से पढ़ना होगा केवल इनके बनाने की विधि। तो कुछ हम लोग एग्जाम में बस 2 टाइप्स के पूछते हैं, हम लोग यहाँ पे 4-5 टाइप्स दे देते हैं कैसे कैसे इनको बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइप मेरे पास ये है कि अल्कोहल कैसे बनाएंगे हम लोग। पहला सवाल मेरे पास ये है कि हम लोग अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ROH मुझे बनाना है। देखो लास्ट में हमने यहाँ लिख रखा है कि ROH हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रिएक्शन यहाँ पे ये होगा कि हम लोग अल्कोहल एल्केन से बना सकते हैं, सॉरी एल्कीन से बना सकते हैं। एल्कीन, एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगे होते हैं, उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच क्या लगे हैं, ये डबल बॉन्ड लगे हैं, इन्हें हम एल्कीन कहते हैं। अगर एल्कीन के हम लोग एक पाई बॉन्ड को तोड़ दें, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो एल्कीन होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड होने का मतलब इसमें पाई बॉन्ड दिखाई देता है मुझे। पाई बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में दिख गया तो वो हमेशा योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन ही देगा। तो ये ऑलवेज क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। अगर ये एडिशन रिएक्शन देगा तो हम लोग इसको एडिशन रिएक्शन के थ्रू ही आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में करवाएंगे, हम लोग को बनाना है अल्कोहल, यहाँ पे OH लगाना है। तो सिंपल बात, यहाँ हम लोग H2O ऐड कर दें, वो भी किसमें, एसिडिक मीडियम में। H2O ऐड कर दें या फिर NaOH ऐड कर दें, वो भी एसिडिक मीडियम में। ठीक, जहां पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जहां पे OH लगे होते हैं, हमें बस यहाँ पे OH का ही काम है, बाकी कुछ हो जाए ना हो। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्कोहल बनाने हैं। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए जो यहाँ H2O, अगर H2O हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक H+ और एक OH- में ऐसे ब्रेक होंगे। ठीक है, H+ और OH- में, तो एक कार्बन पे H लगेगा और एक कार्बन पे OH लग जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे हो जाएंगे, 2 बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे H लगा देंगे, इस जगह OH लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा रखा है, कोई ग्रुप नहीं लगा रखा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल बोले तो क्या होता है कि दोनों तरफ का बराबर होता है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये सिमेट्रिकल एल्कीन होने के कारण हमने H को और OH को कहीं भी जोड़ दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही बात आती है कि अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता तो क्या करते। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग H2 लगा दें और यहाँ पे कुछ अलग लगा, R ही लगा देते हैं, यहाँ पे H लगाना पड़ेगा। ठीक,
ये मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग एडिशन रिएक्शन द्वारा प्रोसेस करते हैं, इसको H2O से हम लोग एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे इसको। तो H2O क्या होगा, H+ और OH- देगा। जब H+ और OH- देगा तो एक जगह H और एक जगह OH लगेगा। तो बात आती है यहाँ पे किस कार्बन पे H लगाएंगे, किस कार्बन पे OH लगाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है, मार्को-निकाफ रूल। मार्को-निकाफ रूल आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया होगा। क्या होता है मार्को-निकाफ का रूल? तो मार्को-निकाफ का जो रूल होता है वो ये कहता है कि रिएजेंट का निगेटिव पार्ट वहीं ऐड होगा, रिएक्टेंट के उस कार्बन पे वहीं ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो ये रिएक्टेंट में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसका जो निगेटिव पार्ट होगा इस वाले कार्बन पे ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे R, यहाँ पे CH, यहाँ पे ये CH2 होगा। तो जो ये OH- होगा इस कार्बन पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है, और हम लोग यहाँ पे H ऐड कर देंगे। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग H2 कैसे भी ऐड करवा देंगे, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग मार्को-निकाफ के रूल के अनुसार ही वहां पे करवाएंगे।